नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर का जो है मॉडल पेपर नंबर 11 लेके आया हूं। मैं नई PDF से लेके आया हूं और जो छात्र ऑलरेडी फ़ेज़ 1 में CBT का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो छात्र जो है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं मुझे YouTube के कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप पर कि सर आपका जो मॉडल पेपर आप बनाए हैं, ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं, इसके माध्यम से मुझे बहुत मदद मिली है और बहुत सारे बच्चे तो उसमें से 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आए हैं। कह रहे हैं कि सर मैं 50 में से 50 नंबर जो है मेरे सही हैं और 25 क्वेश्चन में जो है वो सही करके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे 23-24 तक जो है वो भी बोल रहे हैं कि 23-24 क्वेश्चन मेरे जो है पूर्णतया सही हैं। तो ऐसे में जो छात्र मेरे चैनल से पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ओल्ड और न्यू PDF दोनों की प्लेलिस्ट पढ़ के गया है वो निश्चित तौर पे जो है पास होने की गारंटी के साथ साथ अच्छे नंबर की गारंटी भी लेके गया है और आशा करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए। इसके लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट मेरी जो आज का ये मॉडल पेपर नंबर 11 है न्यू PDF का, इसकी प्लेलिस्ट और जो है ओल्ड PDF की प्लेलिस्ट दोनों अवश्य रूप से देख लीजिएगा। अगर इसको आप लोग कंप्लीट तौर पे जो है सारे क्वेश्चन आप लोग याद करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग पास तो होंगे ही, साथ में आप लोगों के 40+ नंबर आएंगे 50 में से, और अगर आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो 50 में से 50 मार्क्स आपके आएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। आपको जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं कि ग्राहक सर्वेक्षण जिसे जो है कस्टमर सर्विस बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं, करते समय कौन सा महत्वपूर्ण तत्व याद रखना चाहिए। जब हम कस्टमर सर्विस करते हैं उस समय कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको जो है एलिमेंट है जो हमको याद करके रखना चाहिए। तो हमको जो है लिसन, एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व एंड टॉक, ये जो फैक्टर है ये हमें याद रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है GST का जो है फुल फॉर्म पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे बोल चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो CBT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इसी बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है GST की फुल फॉर्म सबको पता होगी, जो GST आप लोग देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो GST है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो GST जो है वो सन 2017 में आया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए है 2017। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिखा है कि यहाँ पर एकत्रित होने की प्रक्रिया कुछ विषय के बारे में लोगों के साथ बातचीत करके उनका डेटा। लिखा है द प्रोसेस और गैदरिंग द डेटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक बाई इंटरेक्टिंग विद देम। तो ये क्या होता है, ये होता है सर्वे। जब हम किसी व्यक्तियों को एकत्र करते हैं और उसका डेटा जो लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्वे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है MSME की फुल फॉर्म पूछा है। ये भी क्वेश्चन इस बार CBT एग्जाम में आया हुआ है। MSME होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टैंड अप इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स समुदायों के बीच में उद्यमिता का जो है समर्थन करता है। जो स्टैंड अप इंडिया होता है वो सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए है वुमेन एंड SC/ST कमेटी के बीच जो है वो क्या है सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को जो है क्वेश्चन देखें। कृषि क्षेत्र से बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए द स्टैंड अप इंडिया योजनाएं कितना बैंक ऋण प्रदान करती हैं। तो स्टैंड अप इंडिया के जो है तहत आप लोग कितना ऋण जो है मिल सकता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप लोगों को ऋण या फिर जो है आप लोगों को वहाँ से उधार मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि MSME किसको प्रोत्साहित करता है।
तो एमएसएमई जो प्रोत्साहित करता है वो करता है एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड अपॉर्चुनिटी को जो है वो प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है या इनकरेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वेक्षण के लिए ग्राहकों के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है गो प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस डैट यू वांट टू आस्क। तो आप किसी के पास सर्वे के लिए जा रहे हैं, कि पीपल के पास, किसी ग्राहक के पास, तो आपके पास पहले से ही क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए। स्पीक एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट रिलायबल आइडिया। आपको कम से कम 20 व्यक्तियों से मिलना होगा जिससे आपको एक विचार, एक आइडिया जो है निकल के सामने आए। स्पीक पोलाइटली एंड डीपली। आपको विनम्रता से और गहराई से बात करना होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक जब आप सर्वे करने जा रहे हैं किसी ग्राहक के साथ, तो बातचीत करने का अच्छे तरीके में ये आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। कस्टमर भी है और कंपटीटर टेक्नोलॉजी है, फंड एंड गवर्नमेंट भी स्कीम है। ये सारे जो पैमाने हैं वो महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि NIC की फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न जो है वो NIC की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है UVP, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन वी है, बी ऑप्शन सही है। यूनिक वैल्यू पोजीशन जो है UVP की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है फीडबैक मीन्स क्या होता है। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है, या फीडबैक बोलते हैं, किसी से फीडबैक अपना दो, तो उसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी है। फीडबैक मतलब सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना। थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया के बारे में पीपल कैसे, लोग कैसे सोचते हैं। थिंग्स पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, आपके आइडिया के बारे में पीपल क्या चीज़ जो है वो लाइक नहीं करते हैं। ये आपका ये फीडबैक है। फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो ऑप्शन जो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है स्मार्ट में एस का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आ चुका है CBT एग्जाम में कि स्मार्ट में जो है एस का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्मार्ट में एम का क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी है, मेजरेबल। स्मार्ट में एस का मतलब जो है स्पेसिफिक और एम का मतलब क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब स्मार्ट में ए का मतलब पूछा, ए का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी है, अचीवेबल। तो आपको ये सारे का मतलब पता हो चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब जो है अचीवेबल, और फिर आर मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे है कि स्मार्ट में आर का मतलब क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर ऑप्शन ए है, रियलिस्टिक। तो जो है चारों के आपको पता चल गए। अब जो है टी का आप लोग फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे कि स्मार्ट में टी का क्या मतलब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी है, टाइमली। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, ये जो है स्मार्ट का मतलब होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है CBT में आए हुए हैं। स्मार्ट में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। इसलिए जो पांचों की जो स्टैंड है कि एस किसके स्टैंड करता है, एम किससे स्टैंड करता है, ए किससे, और आर और टी किससे स्टैंड करता है, ये आप लोग जो है एकदम से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर लिखा है 3 P's ऑफ गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस, पिच, पिक्चर एंड पिच एंड 4। जो 4P है उसमें पहले का मतलब होता है प्रॉमिस, दूसरे का मतलब पिक्चर होता है, तीसरे का पिच होता है, चौथे P का मतलब पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है चौथे का प्रूफ। 4P में जो 4th P है उसका मतलब प्रूफ होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्राहक को यह दिखाना कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है।
बिक्री पिच में कहलाती है। शोइंग द कस्टमर डैट योर प्रोडक्ट इज रियली वर्क एंड डज इट से इज़ कॉल्ड, ये किस प्रकार की पिच में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रूफ पिच में आता है। इससे हम प्रूफ करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आपका अंतिम विक्रय विवरण जो बिक्री सुनिश्चित करेगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, या फिर मतलब क्या कहा जाता है? तो कौन से जो है पी में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी है, पिच में आता है वो। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई धनराशि को बिक्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का सही आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल। अगर किसी उत्पाद को बेचकर एकत्र की गई राशि होती है वही तो सेल्स होती है, वही तो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद राशि प्राप्त होती है। सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, आप पैसे को ट्रैक करने के तरीके से आपको वित्त को प्रबंधन करने में मदद करेगी कहलाता है। द मेथड ऑफ ट्रैकिंग योर मनी डैट विल बी हेल्प टू मैनेज आवर फाइनेंस इज़ कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो है वो है बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ भी देखिए ट्रू एंड फॉल्स है। पैसे का प्रबंधन हमें उसके लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन ए है, सही है, ट्रू है या फिर सत्य है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैन वी अकाउंट फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेस, व्यवसाय के व्यय के लिए रूप में लेखा किया जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। पहले फिल इन द ब्लैंक्स को व्यवसाय के व्यय के रूप में लेखा किया जा सकता है। तो किस चीज़ को किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, रेंट को भी किया जा सकता है, इक्विपमेंट को भी और लेबर चार्जेस को भी। जब हम जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उसमें हम लोग जो व्यवसाय में खर्च होता है, व्यय होता है, उसमें हम रेंट को भी जोड़ते हैं, इक्विपमेंट्स को भी जोड़ते हैं और लेबर कास्ट को भी जोड़ते हैं। इसलिए ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त तो सभी जो है वो आंसर सही है। ये हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे कई क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में इसी बार फर्स्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।